मेरा पानी उतराता देख, किनारों पर घर मत बना लेना। मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। यह लाइन ठीक विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सटीक बैठती है। ये विराट कोहली की कल जो बैटिंग थी और रोहित के साथ जो साझेदारी थी, इन दोनों ने दिखा दिया कि अभी रनों का भूख है। और ये जो युवा बल्लेबाज आ रहे हैं उनके लिए भी एक सीख है कि किस तरीके से, चूंकि ओडीआई 50 ओवर का मैच अब कम हो रहा है, उसके बाद भी एक ऐसे बल्लेबाज जो केवल 50 ओवर के मैच खेलने के लिए हैं, वो आते हैं और बताते हैं कि हां, रोक सको तो रोक लो। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह है। उनकी सनसनाती हुई गेंद पे जिस तरीके से विराट कोहली का बल्ला चला, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। गजब की बल्लेबाजी हुई। रोहित शर्मा के आक्रामक बल्लेबाजी ने यह दिखा दिया कि अभी हिटमैन है और अभी रनों की भूख है। जिस तरीके से स्पिनर बॉलर पे उन्होंने 2 बॉलों पे 2 छक्का लगा के ये जता दिया और चयनकर्ताओं को बता दिया कि बाप बाप होता है। विराट कोहली जब ग्राउंड में उतर रहे थे तो रांची पूरा खड़ा हो चुका था। तालियों की गड़गड़ाहट से जिस तरीके से कोहली का इस्तकबाल किया रांची ने, कोहली ने भी निराश नहीं किया। 135 रन की पारी में आकर्षक चौके छक्कों ने मानो 2011-2008 से लेके अंडर 19 की बात मैं करूं, और अंडर 19 जब विराट कोहली खेल रहे थे और 10, 11, 12 का वो युवा कोहली दिख रहा था। गजब की फिटनेस। जिस उस 22 गज की पिच पे, चूंकि रांची का ग्राउंड छोटा था, जहां 2 रन लेना मुश्किल था, उस पे 3 रन विराट कोहली ले रहे थे। यह फिटनेस दिखाता है कि कितने स्तर का फिटनेस है विराट कोहली का। वहीं कुछ लोगों ने यह कह के मजाक उड़ाया था रोहित शर्मा का कि वो फैट ज्यादा हो गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ही यह साझेदारी की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 97 रन की। 54 रन पे रोहित शर्मा आउट हुए, पर उसमें वो सारी झलक दिख गई जो रोहित शर्मा से दर्शक देखने चाहते हैं। गुड लेंथ की गेंद थी, तेज पड़ी, हिटमैन हिट करना चाहते थे और सीधे उनके पैड पे लगा और एलबीडब्ल्यू हो गए। पर रांची के अगर ग्राउंड की बात करी जाए तो रांची की ग्राउंड में इसके पहले भी जब मैं टीम के साथ डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि वहां का ग्राउंड कैसा है। क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया में ठंडी का समय है और 4-5 बजे के बाद ओस आने लगता है, तो बॉलर ग्रिप नहीं बना पाता है। दोपहर का टाइम था, फास्ट बॉलर को अफ्रीका के फास्ट बॉलर को फायदा मिल रहा था। पर विराट ने जिस तरीके से विराट बैटिंग की, वो अपने आप में देखते ही बनता था। रोहित शर्मा के जाने के बाद पारी जो थी, पारी लड़खड़ाई, पर कप्तानी पारी खेल गए राहुल। राहुल 6ठे नंबर पे आते हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हैं विराट कोहली के बाद। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं वो बता देते हैं कि किस तरीके का, आप कहीं भी मुझे उतारिए, राहुल आपके लिए संकट मोचक की तरह रहेंगे। उनके में नेतृत्व की क्षमता भी कल दिखी, कप्तानी भी उन्होंने अच्छा किया।
पर वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जब बैटिंग करने आए तो वो लय में नहीं दिख रहे थे। हालांकि अगर ये कहा जाए ऋतुराज गायकवाड़ का रांची का होम ग्राउंड है, आईपीएल वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भरोसेमंद प्लेयर हैं, पर उनकी एक बाहर जाती गेंद पे उन्होंने ऑफ में खेलने की कोशिश की और शानदार कैच दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर ने लिया। वो अपने आप में वो एक ऐसा कैच था कि जॉन्टी रोड्स भी खुश हुए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो दोनों का कल का जो मैच था वो पलड़ा कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। 17 रन से केवल भारत जीता, पर इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो ये है रोहित शर्मा और विराट कोहली शानदार फॉर्म में आते हुए। क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय 50 ओवर का मैच कम हो रहा है। तो जब मैच कम होता है और आप वही मैच खेल रहे हैं तो लय पकड़ने में टाइम लगता है। पर इन दोनों बल्लेबाजों ने आते मानो पूरे लय में ही हो और खेलना शुरू कर दिया। तो ये जो नए बल्लेबाज हैं, जो नए यंगस्टर आ रहे हैं टीम इंडिया में, उनसे इन दोनों प्लेयरों की सीखने की जरूरत है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से, हालांकि इसी बीच मैं कुलदीप यादव की बात करूंगा, उसके बाद कुलदीप यादव के बाद मैं दक्षिण अफ्रीका पे आता हूं। कुलदीप यादव पहले, अब ये कहा जाए कि वो फिरकी मैन हो चुके हैं। वो लगभग परिस्थितियों को समझ जा रहे हैं और गुच्छों में विकेट ले रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो या वनडे फॉर्मेट हो। कल उन्होंने 4 विकेट लिया और 4 महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिसपे पार्टनरशिप बन रही थी दक्षिण अफ्रीका की। वो जीत की तरफ जा रहे थे। अगर उन्होंने उस साझेदारी को न तोड़ा होता तो शायद कल इंडिया मैच हार भी सकती थी। पर फिरकी मैन आते हैं, हालांकि उनको चाइना मैन कहा जाता है, आते हैं और जिस तरीके से उनकी गेंद घूम रही होती है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए कहीं ना कहीं एक टेंशन होता है और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज समझ नहीं पाते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा की भी गेंद घूम रही थी और मैं कहा भी था कि जब शाम होगा तो स्पिनरों को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो वहां की पिच टर्निंग पिच है, वो टर्न लेती है। शुरुआत में फास्ट बॉलरों को फायदा मिलेगा, पर बीच के ओवर में 15-20 ओवर के बाद, हमें लगता है 15 ओवर के बाद वो पिच टर्निंग हो जाती है और वो स्पिन होने लगता है। पर वहीं ना कहीं कहीं देखी जाए तो कल के जो भारत के भी तेज गेंदबाज रहे, उन्होंने भी आउटस्विंग विंग खूब कराया है। और शुरुआत के 3 बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर था उसमें फास्ट गेंदबाज ही थे जो भारत के, जिन्होंने विकेट लिया। यानी ये कहिए कि कमर तोड़ने का काम फास्ट बॉलरों ने ही किया। अब बाहर जाती गेंद पे परेशान किया। क्विंटन डिकॉक जो काफी आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेफ्ट खेलते हैं और मुझे लगता है कि भारत में वो आईपीएल भी खेलते हैं, तो लगभग उन्हें भी हर ग्राउंड का अंदाजा है और अच्छा खेलते हैं। पर कल उन्हें भी परेशानी हुई। उनकी परेशानी में जब बाहर जा रही थी गेंद तो वो बार बार बाउंड्री मारने का प्रयास कर रहे थे, अंदर आती हुई गेंद पे बचाव कर रहे थे। तो कल क्विंटन डिकॉक मुझे लगा कि वो लय में नहीं दिखे, या ये कहिए कि भारत के बॉलर ऐसे थे कि जो उनको बार बार परेशान कर रहे थे। तो टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल लड़खड़ा गया। बीच की जो साझेदारी हुई वो गजब की हुई। अंतिम ओवर तक मैच का जाना और ये दिखाना, दक्षिण अफ्रीका ने भी हार नहीं माना था। अगर कहीं भी इंडिया से थोड़ी भी चूक हो गई होती तो कल के मैच में दक्षिण अफ्रीका विजयी था। और ऐसे ही मैच होने चाहिए, एक तरफा मैच का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि अभी आगामी जो मैच हैं उसमें देखना यह होगा, क्योंकि 1-0 से भारत ने बढ़त बना लिया है, पर क्या विराट कोहली का ये लय, रोहित शर्मा का लय, मुझे तो लगता है बरकरार रहेगा। बाकी आप दर्शकों को देखना होगा कि वो लय बरकरार रहता है कि नहीं। और दक्षिण अफ्रीका वहीं वापसी करना चाहेगी और जोरदार वापसी करेगी, क्योंकि उनके बल्लेबाज कल के मैच देखने के बाद ये लगा कि वो लय में है, उनके बॉलर भी लय में है, इकोनॉमिक रेट भी ठीक है। पर कल का कुल मिला जुला के मैच विराट कोहली ने अपनी तरफ कर लिया था। कल मैन ऑफ द मैच रहे।
वहीं रोहित शर्मा ने शाहिद आफरीदी की बराबरी करते हुए वनडे में हिटमैन नंबर 1 के बल्लेबाज हुए। सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के हिटमैन हुए और उन्हें कल पुरस्कृत भी किया गया रांची के ग्राउंड पे। तो ये कहीं ना कहीं कल के मैच का जो एक समरी मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि कभी भी अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। ये विराट कोहली का फिटनेस बताता है, रोहित शर्मा का फिटनेस बताता है और उनका मेंटल लेवल बताता है कि किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी। आगे की स्पोर्ट्स की खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।